अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम काग्निशन एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड या इटालियन वर्ड। तो साइकोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, the ability to solve problem in new environment is the definition of the problem to solve problem. The ability to solve problem in the new environment is the definition of personality, behavior या intelligence। तो इसका राइट आंसर है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन है? मास्लो है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है या जॉन वाटसन? तो इसका राइट आंसर है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकर एट द एज ऑफ। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कौन सी एज को कहते हैं पियाजे के मुताबिक? तो कंक्रीट ऑपरेशनल एज की एज है 7 से 12 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में टोटल कितने ग्रुप बनाए जाते हैं आमतौर पर? तो इसका राइट आंसर है 2। एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 ग्रुप बनते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डिवेलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर टीचर, पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जामिनर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाई टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, बोथ या नॉन? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अप्लाई किया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। इसका राइट आंसर होगा ए। लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्राम न्यूक्लियस, जाइगोट, सेल या मेम्ब्रेन? तो इसका राइट आंसर है जाइगोट। लाइफ ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट फ्राम जाइगोट। हाउ मैनी फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ? 2, 3, 4 और 5? तो इसका राइट आंसर है 2। 2 फैक्टर होते हैं, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक जेनेटिक फैक्टर। तो 2 फैक्टर इफेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय पाउलोव, B.F. स्किनर, J.F. वाटसन या जॉन डेवी? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था पाउलोव ने। द वेरिएबल whose इफेक्ट इज sought इज कॉल्ड। वो वेरिएबल जिसका इफेक्ट देखा जाता है उस वेरिएबल को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका हम इफेक्ट देखना चाह रहे होते हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरिएबल विच इज़ इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। वो वेरिएबल जो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट करता है उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट और बिहेवियर इज मेड। ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड, साइकोफिजिकल मेथड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज ऑब्जर्व मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड, साइकोफिजिकल मेथड? तो जिसमें कंट्रोल ग्रुप है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। हमने पहले पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 ग्रुप बनते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज स्टडीड इन ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंटल मेथड या साइकोफिजिकल मेथड? ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज स्टडीड इन, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड को हम किस में स्टडी करते हैं? इसको कहते हैं डेवलपमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ को की स्टडी किस मेथड के थ्रू की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा साइकोफिजिकल मेथड। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन साइकोफिजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम जाइगोट टू 250 और 300 डेज इज। जाइगोट से लेकर 250 और 300 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्री नेटल पीरियड।
परी नेटल पीरियड वो पीरियड होता है जो बच्चा माँ के पेट में उसकी जो एज होती है, और जो उसके बाद वाली एज होती है वो पोस्ट नेटल पीरियड होता है, जिसको हम आगे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम बर्थ टू 2 वीक इज परी नेटल पीरियड, एडल्सन्स न्यू नेट पीरियड। तो बर्थ के फौरी बाद वाला पीरियड जो होता है उसको हम कहते हैं न्यू नेट पीरियड। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम 13 ईयर टू 19 ईयर, 13 से 19 साल की एज जो होती है वो कहलाती है एडोलसेंस। विच इज़ नॉट द बियोलॉजिकल फैक्टर, इनमें कौन सा फैक्टर बियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है? कलर, हाइट, डाइट, आई कलर। तो डाइट जो है ये बियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ये इन्वायरमेंटल है डाइट। ठीक है, दो फैक्टर होते हैं, एक बियोलॉजिकल फैक्टर होता है और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो इसमें कलर, हाइट और आई कलर जो हैं ये तीनों बियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जबकि डाइट जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर? कलर, हाइट, डाइट, आई कलर। तो इसमें हाइट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील विद कलर, हाइट, डाइट या माइंड। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? माइंड के साथ। कॉग्निशन का मतलब माइंड होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज़ की स्टडी है? माइंड की स्टडी। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं? इसका राइट आंसर है 4। 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, उससे नेक्स्ट स्टेज को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ जो है वो फार्मर ऑपरेशनल स्टेज। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम द बर्थ टू 2 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, बर्थ से लेकर 2 साल का जो दौरानिया होता है पियाजे के मुताबिक उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। बर्थ से लेकर 2 साल की स्टेज को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 साल तक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 12 से ऊपर का जो एज होती है उसको कहते हैं फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम 2 to 7 ईयर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, 2 से 7 ईयर के स्टेज में आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 12 ईयर से ऑनवर्ड जो होगा वो होगा फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पहले बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड गेट फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज। जो 8 मंथ का बच्चा होता है तकरीबन, उसको ये होता है कि जो चीज़ आप उसके सामने से हटा देते हैं वो चीज़ उसके लिए ख़त्म हो जाती है। इस कंसेप्ट को कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ये सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे के मुताबिक जो होती है उसमें होता है 8 मंथ का बच्चा जो होता है। 8 मंथ के बाद उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी डिवेल्प हो जाती है, मतलब फिर वो चीज़ों को समझने लग जाता है। चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड जो होता है वो अनसिस्टमेटिकली बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड थिंक लॉजिकली इन। लॉजिकल थिंकिंग जो स्टार्ट होती है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वूज रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, पेरेंट, टीचर एंड पेयर्स। तो सब इसमें अपना रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इफेक्टेड बाई। इमोशनल डेवलपमेंट को किस चीज़ से इफेक्ट होती है? फेयर, कुरेलिंग पेरेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑल ऑफ द अबव। पेरेंट परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लर्निंग, एजुकेशन, एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन। तो परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर जो है उसको हम लर्निंग कहते हैं। ये लर्निंग की डेफिनेशन है। अगर कोई कहे लर्निंग की डेफिनेशन तो वो होगा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर? इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट, एटीट्यूड, नन। तो बिहेवियरिज्म के मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो इन्वायरमेंट का होता है। जिस तरह का माहौल होता है उसी के मुताबिक डेवलपमेंट होती है, ये वाटसन का कहना है बिहेवियरिज्म के मुताबिक। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन।
क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेट कंडीशनिंग, तो इसका राइट आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पाउलोव की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग में, जिसमें उसने स्टिमुलस का मुताला किया था। उसके नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इसका कंसेप्ट स्किनर ने दिया था, और क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट जो है वो पाउलोव ने दिया था। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग बोथ नन। चेंज इन बिहेवियर दोनों में आता है, दोनों जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग दोनों का रिजल्ट तो चेंज इन बिहेवियर, तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। Which one is not positive reinforcement? Advancement, increment, award, punishment, none। तो इसमें punishment जो है ये positive reinforcement नहीं है, बल्कि ये negative reinforcement है। Concept of meaningful learning was presented by। meaningful learning का concept किसने पेश किया था? डेविड ऑस्वेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी, ये दिया था ब्रूनर ने। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बानी कौन है? मास्लो, पाउलो, वाटसन या ब्रूनर? तो इसका राइट आंसर होगा मास्लो। द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी वाज स्किनर, पाउलो, वाटसन या कार्ल रॉजर? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी का फाउंडर जो है वो कार्ल रॉजर था। अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलर, क्लाइंट, बोथ या नन? तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। और कार्ल रॉजर के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी उसको कहते हैं। वो डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी क्रेट्स। पर्सनैलिटी क्रेट्स के हवाले से किसकी थ्योरी है? तो इसका राइट ऑप्शन है गॉर्डन ने पर्सनैलिटी ट्रेट्स की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज। एवरेज चाइल्ड का IQ लेवल कितना होता है? 100 से 120। IQ ऑफ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड बिलो 90 जो बच्चे होते हैं और उनको कहते हैं कि ये मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं। तो मेंटली रिटार्टेड बच्चों का IQ लेवल कितना होता है? बिलो 90। विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट? फिजिकल, मेंटल, मॉरल? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल। द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोल? इसका राइट आंसर है सी, स्टडी ऑफ सोल। वो सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल। ये किसने कहा था कि मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल? विलियम वंडेटन, विलियम जेम्स, दोनों का इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट या ऑल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डेवलपमेंट मीन चेंज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निशन को हम लेंगे मेंटल डेवलपमेंट, माइंड। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये पहले भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आ चुका है। तो ये करेक्टरिस्टिक है सेंसरी मोटर स्टेज की इब्तदा में बच्चे का ये कंसेप्ट होता है कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कॉग्निटिव डोमेन, इन्फेंसी इज द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। इन्फेंसी जो है उस इन्फेंसी भी होता है 0 से 2 ईयर और सेंसरी मोटर स्टेज भी होती है 0 से 2 ईयर। तो कॉग्निटिव डोमेन में इन्फेंसी जो है ये उसमें आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। इन कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? अर्ली चाइल्डहुड जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेट चाइल्डहुड आएगी उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज थी सबसे पहली स्टेज, इन्फेंसी की स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लेट चाइल्डहुड और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है उसको एडोलसेंस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज एविडेंस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, क्यूरियोसिटी टू नो इन्वायरमेंट, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट थिंग। तो ये तीनों इसके राइट आंसर बनते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज जियोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म, बोथ, नन। ईगो होना था, ये जियो गलत लिखा गया, यहाँ पे होना था ईगो, ई, ये जो जियो लिखा हुआ है इसकी जगह पे होना था ईगो, ई जी ओ। ईगो सेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म, ये दोनों जो हैं ये ट्रेड्स हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई क्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। आई क्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्टर्न फार्मूला टू डिटरमाइन आई क्यू। स्टर्न ने आई क्यू डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया था? उसका फार्मूला था MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फार्मूला टू डिटरमिन आई क्यू इज़ गिवन बाई, आई क्यू डिटरमिन फार्मूला किसने दिया था? आई क्यू फाइंड करने का फार्मूला MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये स्टर्न का दिया गया फार्मूला है। गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन, एजुकेशन में गाइडेंस का कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ? राइट आंसर है 1905। हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ गाइडेंस। फादर ऑफ गाइडेंस किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रैंक पेर्सन्स। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ डेवलपमेंट, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कब डिवेल्प किया गया? राइट आंसर है 1905। वो डिवेल्प द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डिवेल्प किया? तो इसका राइट आंसर है बिनेट। गाइडेंस इज़ हेल्पफुल इन, इसका राइट आंसर होगा मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर इज कॉल्ड काउंसलिंग। जो फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं काउंसलिंग। गाइडेंस अमूमी होती है और काउंसलिंग जो है उसमें फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गाइडेंस, काउंसलिंग, ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, प्री ऑपरेशनल स्टेज किस एज से किस एज तक होती है? तो ये है 2 से 7 ईयर एज। साइकोएनालिसिस ए स्कूल थॉट इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, साइकोएनालिसिस का स्कूल किसने इंट्रोड्यूस कराया? राइट आंसर है फ्रॉइड का ये कंसेप्ट था साइकोएनालिसिस का। द आईक्यू ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन का आईक्यू लेवल कितना होता है? 140 एंड अबव। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज नाउन एज, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहा जाता है। लॉज ऑफ लर्निंग वर फाउंडेड बाय पावलोव, इसका कंफर्म कर लें थॉर्नडाइक हो सकता है इसका राइट आंसर। लॉज ऑफ लर्निंग